जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी, जय श्री राम। टाइम हो गई है 10:40 सुबह की। शनिवार का दिन, आज सैटरडे, छुट्टी का दिन आप लोगों की। और 16 तारीख हो गई आज। अब मार्च महीने में कुछ ज़्यादा दिन ट्रेडिंग के नहीं बचे दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी आपका 71 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, मतलब मंडे की ओपनिंग 71 पॉइंट। नैस्डैक 208 पॉइंट गिरा। सेंसेक्स 453 कल गिरा। निफ्टी 123 पॉइंट कल गिरा। 1 2 3, वाह। बैंकेक्स 267 पॉइंट गिरा कल। निफ्टी फ्यूचर ये क्या दिखा रहा है, 109 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। निफ्टी बैंक फ्यूचर 100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। सेंसेक्स का प्रीमियम, सेंसेक्स 521 पॉइंट गिरा। निफ्टी मिड कैप 215, मिड कैप स्मॉल कैप तो कल बढ़ा यार, गुड। गिफ्ट निफ्टी 71 पॉइंट्स माइनस 22048। डॉलर रुपी कंट्रोल में 83 के नीचे है। ब्रेंट क्रूड कल 85 क्रॉस, ठीक है। निफ्टी की कल की क्लोजिंग, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, निफ्टी बीएसई मिड कैप स्मॉल कैप। चलिए, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्किप मत करिएगा। लाइफ में ये वाली नॉलेज बहुत रेयर वीडियो में मिलेगी आपको। थोड़ा सा पर्दा लगा देना, थोड़ा सा, ये धूप आ रही है पूरी। इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, बस ठीक है। तो देखिए, एक तो निफ्टी कल 22023 पे क्लोज हुआ। एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 22,000 का, जिसको क्लोजिंग बेसिस नहीं तोड़ा। एक बार बुधवार के दिन, एक बार वेडनेसडे के दिन आपने क्लोजिंग किया था 21997, जो कि 22,000 के नीचे था, लेकिन वो बुधवार था, वेडनेसडे। उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती है जितनी सिग्निफिकेंस फ्राइडे की होती है, क्योंकि हर फ्राइडे के बाद 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की, फिर नया वीक स्टार्ट होता है। और फ्राइडे की क्लोजिंग को हम वीकली क्लोजिंग भी कहते हैं, या फिर आप टेक्निकल भाषा में समझो तो एनी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। कभी फ्राइडे को छुट्टी है तो थर्सडे की क्लोजिंग को वीकली क्लोजिंग माना जाता है। वैसे ही मंडे की ओपनिंग को वीकली ओपनिंग माना जाता है। या फिर अगर मंडे को छुट्टी हो, जैसे होली वाले दिन छुट्टी है, तो 26 को उस वीक की ओपनिंग मानी जाएगी। 26 मार्च को, 25 मार्च को छुट्टी है। इस बार लास्ट वीक में 2 छुट्टी है, जो आखिरी वीक रहेगी इस महीने की, उसमें 2 छुट्टी है, 25 को और 29 को। 29 को है गुड फ्राइडे की छुट्टी, तो 25 और 29 2 दिन छुट्टी रहेगी, 29 को फ्राइडे है, ठीक है। तो सिर्फ 3 दिन काम होगा, 26, 27, 28, लास्ट वीक, मार्च की जो लास्ट वीक है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर की भी क्लोजिंग आएगी। खाली यही क्लोजिंग नहीं आएगी, इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। और फॉरेन में, विदेश में कैलेंडर ईयर से चलते हैं वो लोग। 1 जनवरी को स्टार्ट होता है उनका और 31 दिसंबर को उनकी क्लोजिंग आती है। लेकिन हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर को डिस्क्राइब किया गया है 1 अप्रैल से स्टार्ट और 31 मार्च तक लास्ट। तो आप लास्ट ट्रेडिंग डे इस साल का जो रहेगा, इस फाइनेंशियल ईयर का रहेगा 2023-24 का। इसको 2023-24 इसलिए बोलते हैं क्योंकि अप्रैल जब स्टार्ट हुई थी तो 1 अप्रैल 2023 को ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2024 को ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रेडिंग लास्ट कब कर सकते हो आप? 28 तारीख को, 28 मार्च को। तो आपको जो भी लॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना रहेगा, जो भी रहेगा, वो 28 मार्च लास्ट डेट है आपका। उसके बाद अगर आपने कुछ भी ट्रेड किया तो वो 1 अप्रैल को ही ट्रेड होगा और 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर में वो काउंट हो जाएगा। क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर क्या आएगा, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ठीक है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या होगा। इस वीक में पिटाई होकर हम बंद हुए हैं। निफ्टी में 22,023 की क्लोजिंग आई है, जो कि 10 और 20 दोनों EMA से नीचे है। 10 और 20 दोनों EMA से नीचे है, लेकिन 50 EMA से
ऊपर है, काफ़ी ऊपर है 50 EMA से, ठीक है। 10 और 20 EMA से नीचे है, मगर 50 EMA से काफ़ी ऊपर है। 50 EMA की वैल्यू है 21858, 21858 एज ऑन डेट। आज की डेट में 50 EMA, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। डिफरेंस दोनों में क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज में खाली आप पिछले 10 दिन की क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगी। लेकिन जब EMA काउंट होता है तो उसमें काउंट तो ऐसे ही होता है, लेकिन इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड। तो पिछले 10 दिन में अगर ट्रेंड ज़्यादातर डाउन रहा तो 10 EMA नीचे होगी, 10 SMA ऊपर होगी। और पिछले 10 दिन में अगर ट्रेंड ज़्यादातर ऊपर रहा तो 10 EMA की वैल्यू ऊपर होगी, SMA के नीचे। दिस इज़ द वे इट गिव्स मोर वेटेज टू द खाली डिफरेंस यही होता है दोनों में, EMA और SMA। तो इसीलिए जब उसमें ट्रेंड भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए EMA ज़्यादा ऑथेंटिक होती है एनालिसिस करने के लिए, ये आपको बता देता हूँ। अब आ जाइए, क्लोजिंग क्या आई थी, 22,023 की निफ्टी में आई थी, और 46,594 की बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई थी, जो कि कल की डे के मूवमेंट के 50% के ऊपर थी, लेकिन उसने 50 EMA के नीचे कल क्लोज़ किया, भले ही 10 पॉइंट से क्लोज़ किया, क्योंकि 50 EMA जो बैंक निफ्टी की है उसकी वैल्यू है 46,604, जबकि क्लोजिंग आई है 594, तो उसने ब्रीच किया। इसका मतलब मंडे को एक नया लो जरूर बनेगा बैंक निफ्टी में, और वो बन सकता है 46,150 के आसपास, उससे 50 पॉइंट इधर उधर, क्योंकि इसकी जो 100 EMA है बैंक निफ्टी की, उसकी वैल्यू है 46,131। वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगी नीचे में, और मुझे लगता नहीं है वो नीचे टिकने वाला भी है। थोड़ी देर नीचे रख के फिर वो पूरा बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अभी भी बिगड़ा नहीं। स्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब क्या है कि दोनों की अगर आप 10 EMA की वैल्यू देखोगे वो 20 EMA से ऊपर है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और 20 EMA की वैल्यू देखोगे तो उसकी वैल्यू 50 EMA से ऊपर है, और 50 EMA की वैल्यू देखोगे तो उसकी वैल्यू 100 EMA से ऊपर है, और 100 EMA की वैल्यू देखोगे तो वो 200 EMA से ऊपर है। तो इसको मैं बोलता हूँ परफेक्ट बुलिश ट्रेंड। तो ट्रेंड अभी भी दोनों में बुलिश, स्ट्रक्चर जो है, ट्रेंड नहीं बोलूँ, स्ट्रक्चर जो है दोनों में वो अभी भी बुलिश इंटैक्ट है, यानी कि कोई भी गिरावट में दोनों को बाई ही करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बोलता है, ये कोई किताबी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं, कल वेबिनार स्टार्ट हो जाएगी, कल संडे को मैं क्लास लूँगा, जो नया बैच होगा उसका शायद मैंने टाइम क्या डाला है, 8 से 10 का डाला है, या हाँ 8 से 10 का रात को, और क्लासेस पूरी की पूरी मैं ही लूँगा। कल हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, प्लस कल बताया जाएगा कल की क्लास में कि कैंडल स्टिक होती क्या है। प्लस अब बहुत लोगों को तो जूम ऐप भी स्टार्ट करना नहीं आता है, तो उसका भी बताएंगे सब कुछ कल। तो जिसको क्लास ज्वाइन करना रहेगा प्लीज़ इमीडिएटली ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके बाद जो भी क्लास होगी वो 40-50 हज़ार के नीचे की नहीं होगी। दूसरी फिर मैं बीच में 1-2 शॉर्ट क्लासेस लाने वाला हूँ, 3 दिन की क्लास 10,000 में, 3 दिन की, ओनली 3 डेज, वो भी लाने वाला हूँ, वो फ्यूचर में आएगा मेरा, लेकिन इतना मुझे समय नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब कुछ लोग बोलते हैं सर व्हाट इज़ द कोर्स डिटेल्स, बाबा जी का घंटा इज़ द कोर्स डिटेल्स। मत पूछ मेरे को, मेरा कोर्स में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, लेकिन तू एक होशियार बन के निकलेगा, और अगर तू प्रैक्टिस करेगा तू प्रमोद जैन से कम नहीं रहेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, आगे होगा क्या मार्केट में, ये बहुत लोगों के मन में सवाल है। तो आगे देखिए, अब आपको ये पता है कि नहीं कि ये जो 2-3 दिन मार्केट गिरावट हुई, स्पेशली बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार जो मार्केट 3 दिन गिरा, 3 दिन में लेकिन हमने तीनों दिन एक दूसरे से ऊपर का लो बनाया। बुधवार को हमने 21,905 का लो बनाया, गुरुवार को 21,917 का लो बनाया 917 का, और शुक्रवार को हमने और एक हायर लो बनाया
21,931, यानी कि निफ्टी ने यह साबित किया कि उसका बुधवार का लो इंटैक्ट है, शुक्रवार को कोई नया लो नहीं बना। लेकिन बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को ही नया लो बनाया, इसलिए बैंक निफ्टी मंडे को एक बार नीचे का लो जरूर बनाएगी, लेकिन वहाँ आपको दबा दबा के बाइंग कर लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी सुन लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी 46,200 100 दिखे आपको स्पॉट में, अभी चल रहा है 46,594 क्लोजिंग, यानी कि यहाँ से 400-500 पॉइंट और गिरे तो आप पूरी दबा के पूरी ताकत से सख्ती से बाई कर लीजिएगा, और नहीं गिरेगा, ये मैं गारंटी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ से 200-300 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिर सकता उसके बाद, ठीक है। अब ये कौन सा घंटी बजने लग गया यार, ये लोग भी आज बैंड बाजा बजा रहे हैं। चलिए, तो अब क्यों नेक्स्ट वीक मार्केट तेज होगा? भले मंडे को सुबह फर्स्ट हाफ थोड़ा सा गिरावट दिख सकता है दोनों में, निफ्टी भी हो सकता है कि 21,858 उसका 50 EMA बहुत नज़दीक है, तो उसको छू के फिर भागे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन भागेगा जरूर। और ये 3 दिन क्यों गिरा? देखिए, एडवांस टैक्स के नंबर दिए जाते हैं, एडवांस टैक्स पेमेंट किया जाता है। 15 मार्च लास्ट डेट कल की थी। जो कंपनीज़ होती है, जितने भी कंपनीज़ होती है, उनको आखिरी एडवांस टैक्स देने की डेट होती है 15 मार्च। साल में 3 बार 4 बार ये एडवांस टैक्स दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे जैसे लोग भी 15 मार्च को फाइनल टैक्स भर देते हैं, जो इनकम टैक्स उनको देना है, ठीक है। इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, जो भी हो, ठीक है। तो कंपनियों का मोटा मोटा टैक्स होता है, आपको पता ही है। तो वो 2-3 दिन 4 दिन पहले से माल बेच के भी, इसके चक्कर में को HNI लोग जो होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, हाई नेटवर्थ जिनका होता है, जो लोग करोड़ों रुपए लगा के मार्केट में निवेश करते हैं, इंडिविजुअल्स, वो लोग को टैक्स भी मोटा भरना है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये 2-3 दिन बेच के, अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई 15 मार्च वाली। तो अब हम मार्केट खुलेगा 18 मार्च को, ठीक है। और 25 मार्च को होली है, 29 मार्च को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, ये भी बता दो, रिपीट किया मैंने। तो 18 मार्च को खुलेगा, तो अब उनका वो बर्डन ख़त्म हो गया। वापस से मार्केट एक बार 22 मार्च को वीक ख़त्म होगी, अगली वीक जो ख़त्म होगी वो 22 मार्च को ख़त्म होगी। 22 मार्च को फ्राइडे है, तो अगली वीक पूरी वीक तेज़ी होनी चाहिए। भले ही मंडे को सुबह वीकनेस दिखेगी, लेकिन क्लोजिंग बहुत बड़ी ग्रीन होगी। मैं छोटी ग्रीन नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी ग्रीन होगी निगेटिव के बावजूद सुबह। और फ्राइडे तक मार्केट पूरी तरह ग्रीन रहेगा, पूरी तरह, कोई भी दिन नेगेटिव होना इम्पॉसिबल लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन फ्राइडे को फर्स्ट हाफ जैसे ही ख़त्म होगा, आप अपना सारा माल बेच देना, चाहे आपका टारगेट आया कि नहीं आया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 25 को होली की छुट्टी है, 22 तारीख को लास्ट है फ्राइडे, 23 को छुट्टी, 24 को छुट्टी, 25, 3 दिन हॉलीडे रहेंगे 22 के बाद। तो 22 की सुबह ही आप अपना सारा माल बेच देना, भले ही आपको और थोड़ा तेज होते हुए दिखे, लेकिन आप शॉर्ट करना और नहीं करना वो आपकी मर्जी हो, लेकिन माल बेच देना। और मुझे लगता है 22 तक हम बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई बना देंगे। भले ही कल मंडे को डिप भी मारेगा वो 46,100, फिर भी नया ऑल टाइम हाई बनने के चांसेस है 22 तक, ठीक है। और वेरी वर्स्ट केस में 26 को सुबह, ठीक है, वेरी वर्स्ट केस में, यानी कि बैंक निफ्टी एक ज़बरदस्त ब्लास्ट करेगा। ऐसा क्यों? और नेक्स्ट वीक मैं 26 से मंदी क्यों बोल रहा हूँ? 26 से लेकर मंदी स्टार्ट होगी, जो कि 15-20 अप्रैल तक चलेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहला एडजस्टमेंट मैंने बताया कि आपको कि 15 तारीख को एडवांस टैक्स भरना था, वो काम पूरा हुआ। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या होता है फाइनेंशियल ईयर एंड के एंड में? आप सबको पता है कि आप अगर इन्वेस्टर हो तो आप कोई भी स्टॉक को 365 डेज़ के बाद बेचते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म गेन का टैक्स लगता है 10%। वो 10% कब लगता है? अगर एक साल में आपने 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट किया इन्वेस्टमेंट पे। जो भी शेयर बेचे आपने 365 डेज़ के बाद बेचे, होल्डिंग के बाद, उनमें अगर प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख से ज़्यादा हुआ, तो जितना ज़्यादा हुआ 1 लाख से उस पर आपको 10% लगता है। लेकिन एक इंसान के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होते हैं? एक स्टॉक तो होता नहीं है। सपोज मेरे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है, उसमें 7 मैंने बेच दिया और मैंने 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट किया, सब लॉन्ग टर्म गेन।
मतलब सबको मैंने 365 दिन होल्ड करके ही बेचा, मोर देन 365। तो मेरा 7 लाख का टैक्स कितना हो जाएगा? 1 लाख सरकार माफ़ कर देगी, 6 लाख पे 60,000 मुझे टैक्स देना है। अब मैं, मेरा पोर्टफोलियो अगर 20 स्टॉक का है, उसमें से 7 स्टॉक मैंने बेच दिए और 7 लाख कमा लिए और 6 लाख का मुझे टैक्स भरना है। तो मैं 27-28 तारीख को मैं क्या सोचूंगा कि ये जो स्टॉक जो मरे हुए पड़े, मेरे पास 100 रुपये का माल है जो 50 हो चुका है, उसको बेच के मैं लॉस ले लूँगा। तो मुझे फ़ायदा क्या होगा? सपोज़ मैंने 5 लाख का लॉस ले लिया। ऐसे स्टॉक भी मेरे पास होंगे पोर्टफोलियो में जो आधे पे आ गए, सबके पोर्टफोलियो में होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं वो वापस डबल नहीं होंगे। हुआ है ऐसा यार, मैं आपको बताता हूँ। भेल 25 रुपये में कोई नहीं लेता था, वो कहाँ पहुँच गया, ठीक है। टाटा मोटर्स 24 मार्च 2020 के बाद 89 का भी लो बनाया था, आज 900 पे भी लोग खरीद रहे हैं। ये 20 की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। 147 रुपये SBI था 24 मार्च 2020 में, 147। आज 800 पे भी लोगों को बुरा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो सबकी रेट आती है। तो मैं क्या करूँगा, ये 6 लाख का मैं जानबूझ के लॉस ले लूँगा। जो लॉस वाले स्टॉक है मेरे, उनको बेच के मैं लॉस ले लूँगा ताकि मेरा लॉन्ग टर्म गेन कम दिखे, 2.5-3 लाख दिखे, तो मुझे 10-15 हज़ार का टैक्स दिखे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट बहुत लोग करेंगे तो स्टॉक मार्केट लास्ट वीक में ज़रूर गिरेगा। और ये लोग क्यों बेच देते हैं ऐसा? उनको पोर्टफोलियो से उसको नहीं निकालना है, लेकिन एक बार टैक्स बचा लिया, अब मैं 15-16 अप्रैल को फिर से उसको खरीद लूँगा और तब तक मैं जानबूझ के मार्केट को गिराने की प्रेशर डालूंगा, तो गिरते जाएगा मार्केट। सपोज मेरा SBI 800 का लिया हुआ है और 400 का भाव आ गया, मैं उसको बेचना नहीं चाहता हूँ, मुझे पता कि एक ना एक दिन 1000 आएगा, लेकिन मैं आज 400 में इसलिए लॉस बुक कर रहा हूँ कि मैं अप्रैल में उसको 350 ला के उसको खरीद लूँगा वापस, ताकि मेरा इस फाइनेंशियल ईयर में वो गेन नहीं काउंट हो, 365 दिन की होल्डिंग। फिर क्योंकि मैं फिर अप्रैल में खरीदूंगा तो मुझे एक 365 दिन होल्ड करके ही बेचूंगा, तब जाके उसमें वो लॉन्ग टर्म गेन गिना जाएगा। एक ये एडजस्टमेंट करेंगे लोग लास्ट वीक में। दूसरा बड़ा एडजस्टमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन पे आपको 15% प्रॉफिट लगता है, इनकम टैक्स लगता है 15%। सपोज आपने आज कोई निफ्टी फ्यूचर लिया या निफ्टी स्पॉट, कोई शेयर स्पॉट में भी लिया, कुछ भी, फ्यूचर की बात नहीं कर, सॉरी, स्पॉट में कैश में कोई भी शेयर लिया और उसको 15 दिन बाद बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म गेन काउंट होता है। सपोज आपने आज SBI लिया 700 रुपये में और 15 दिन बाद उसका भाव 800 हो गया, आपने बेच दिया, 100 रुपये कमा लिया, तो उस 100 रुपये की कमाई पे 15% आपको सरकार को इनकम टैक्स देना है। तो अब क्या होता है, कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर में बहुत तेज़ी आई, हमने नए नए शिखर हर रोज़ देखे, हर महीने नए शिखर देखे। अभी भी नए शिखर पे ही हम 22,000 पे है, यानी कि बहुत बड़े शिखर पे ही है। तो अब क्या, बहुत लोगों का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होगा किसी किसी का। हालांकि सरकार तो बोलती है ट्रेडिंग से सिर्फ 2 से 3% लोग कमाते हैं। ये चेतावनी भी आती है आजकल आपके टर्मिनल पे। आप जब अपना टर्मिनल खोलते हो ट्रेडिंग वाला, चाहे मोबाइल या ऐप खोलते हो, तो उसमें पहला चेतावनी आती है कि रिस्की होती है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना, F&O में। मैं F&O की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या स्टॉक में भी आप ट्रेडिंग अगर करते हो, स्टॉक में भी, तो वो रिस्की तो होती है। डिलीवरी लेके भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो भी वो रिस्की होती है, लेकिन कंपेयर टू F&O वो कम होती है। F&O में, क्योंकि स्टॉक में डिलीवरी लेके ट्रेडिंग करने में रिस्क कम क्यों होती है? क्योंकि आप पूरा पैसा भर के आप वो माल उठा रहे हो। और जबकि ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक 10,000 रुपया देके एक पूरी साली 100 निफ्टी के मालिक बन जाते हो। ऑप्शन में 100 निफ्टी होती है 22 लाख की, 10,000 में आप 22 लाख के मालिक बन जाओगे। तो लीवरेज ले लिया आपने। और प्लस ऑप्शन में घाटा क्या होता है बाइंग करने में, वो आपको टाइम डिके होता है वहाँ पे। सपोज सुबह मैंने कल 22,000 का कॉल लिया यस्टरडे, ठीक है, और निफ्टी उस समय 22,000 ही चल रहा था, एग्जाम्पल, ठीक है। तो सपोज मैंने उसको 110 रुपये में लिया कॉल को, एक बार निफ्टी वहाँ से गिर के 21,950 आ गया, एग्जाम्पल, ठीक है, और शाम को वापस 22,000 पे आ गया, तो भी मेरा जो 100 रुपये का कॉल है वो साला 80 हो जाएगा, ड्यू टू टाइम डिके, ड्यू टू डायरेक्शन डिके प्लस टाइम डिके। कॉल और पुट में पैसा तभी कमाई जा सकती है जैसे ही आपने लिया वैसे ही वो भागना स्टार्ट हो जाए।
और जैसे ही आपने पुट लिया वैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाए, तभी पैसा कमा। तो कॉल और पुट होते ही है छोटे लोगों को बर्बाद करने के लिए। तो उसमें आप एक्सपर्ट हो कि एकदम ब्रेक, जैसे मैंने कल एक स्टॉक दिलाया सबको LTTS का कॉल, मैंने 54 रुपये में बताया, वो इमीडिएटली 75 हुआ। अब कुछ लोगों को मैंने टारगेट लिखा था 100, तो लोग सोचते कि 100 आएगा तभी बेचूंगा। अरे भैया एक सेकेंड होल्ड। अरे भैया आप क्यों फ़ोन कर रहे हो भाई? अरे सर मैं बाद में बात करूंगा, मेरा वीडियो चालू है अभी, ठीक है? तो अब क्या होता है, आपका शाम को अगर वो 322,000 के रेट भी आ गए तो भी घट जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा राइटर कमाता है। राइटर कौन होता है? जो एक लॉट बेचने के लिए सिर्फ 10,000 कमाने के लिए, 5,000, कभी कभी तो 300 रुपया कमाने के लिए 1 लाख की मार्जिन बढ़ता है। सपोज़ एक निफ्टी के कॉल ऑप्शन का आज एक्सपायरी है और 22,000 का कॉल 25 रुपये चल रहा है, यानी कि अगर मैं उसको बेचता हूँ तो मुझे 1250 रुपये ही मिलेंगे एक लॉट पे, 50 इंटू 25। उसके लिए मैं 1 लाख की मार्जिन भर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शाम को ये जीरो हो जाएगा। मेरे को 90% टाइम, 97% टाइम राइटर ही जीतता है। इसीलिए सेबी ये चेतावनी देती है। फिर भी लोग सपने बुन बुन के आते हैं कि 20,000 लेके जा रहा हूँ, प्रमोद भाई के पास जा रहा हूँ, इसके पास जा रहा हूँ, उसके पास, अब करोड़पति बन जाऊँगा। भैया नहीं बनते। इसलिए जैसे मैंने कल 54 रुपये में दिया, वो हार्डली 1 घंटे में 75 हो गया। तो यार 54 का माल 75 हो गया, परसेंटेज में देखो तो 50% का गेन। एक बार तो प्रॉफिट बुक कर साले को, फिर 50 आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बुक हो गया तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो मत उतरो ऑप्शन में। 1 घंटे में 75 हो गया, वो 1 घंटे में 79 हो गया, सॉरी। लेकिन लोग बोलते सर हम 100 का वेट कर रहे थे इसलिए 64 आ गया, अब क्या करें? अरे भाड़ में जाओ तुम सालो। तुमको टारगेट 100 इसलिए लिखा कि उसी फ्लो में 100 चला गया तो चला गया। 54 का माल अगर 79 हो गया, तुम एक बार तो काट लो, 50% मिल गया सेम डे। इसीलिए राइटर कमा लेता है। अगर राइटर ने 54 में शॉर्ट भी किया, वो वापस गिर के 60 आ गया तो उसको कोई रिस्क ही नहीं हुई, उसको चुपचाप बैठना पड़ा। हम लोग क्या सोचते हैं, 10,000 रुपये का हम ऑप्शन लेंगे, करोड़पति इसी से बन जाएंगे। इसी कारण इसमें हार होती है। एक टाइम डीके बहुत बड़ा कंडीशन होता है जिसके कारण आप हारते हो। ऑप्शन में पैसा तभी कमा सकते हो जब आप राइटर बनोगे। राइटर बन के कैसे पैसा? अब आप बोलोगे सर इसके लिए तो लाख रुपये चाहिए। लाख रुपये नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे। सपोज़ मुझे निफ्टी में नेक्स्ट वीक तेज़ी लग रही है और मुझे सपोर्ट लेवल पता है कि ये लेवल जैसे 21,850, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 21,850 या 21,830 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा मंडे को निफ्टी में। फॉर एग्जांपल मुझे बैंक निफ्टी का भी पता है 46,101 बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आपको जब दिख जाए कि निफ्टी स्पॉट इतना आ चुका है, उस समय आप पुट को राइट कर दीजिए। 46,150 निफ्टी बैंक निफ्टी पुट में आ गया, सपोज स्पॉट में आ गया, तो मैं 46,000 का पुट राइट कर दूंगा इसी वीक का। सपोज उसके लिए मुझे 300 पॉइंट प्रीमियम मिले, 300 पॉइंट, क्योंकि मैं बेचूंगा तो प्रीमियम मुझे रिसीव होता है। प्लस फिर भी मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं कि ये गिर नहीं सकता, और तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए 45,500 का एक पुट भी ले लूँगा। उसके लिए मुझे हो सकता है 40 रुपये चुकाना पड़े, तो 300 मिल रहे हैं, 40 चुकाने पड़ रहे हैं। और एक लॉट मैंने पुट शॉर्ट भी कर दिया और एक लॉट पुट बाई भी कर लिया सेफ्टी के लिए, ताकि अगर बुरी तरह कोई गिरावट भी आ गई तो मेरा लॉस बहुत कम होगा, 100-150 पॉइंट का होगा एक लॉट पे, ठीक है। तो ऐसा करके मैं क्या करता हूँ, अपने आप को सेव कर लिया, प्लस मैं अपनी डायरेक्शन को खेल रहा हूँ। अब क्या होगा, जो मार्जिन मुझे एक लॉट बेचने पे 1 लाख देनी थी, वो एक्सचेंज खुद उसको 40,000 कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन भी ले लिया। अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको एक लॉट की 1 लाख मार्जिन लग रही है, लेकिन आप प्रोटेक्शन लेके कर रहे हो, हेज करके कर रहे हो, तो मार्जिन साली 1/4 के आसपास हो जाती है।
1/3 के आसपास हो जाती है। तो ये लोग मोटे लोग क्या करते हैं, सपोज इनको पता है कि निफ्टी नेक्स्ट वीक तेज होगा, तो ये जितने पुट है उनको शॉर्ट करते जाते हैं, हर पुट को 22 को, 22,100 को, 22,200 को, और नीचे के उससे 200-300 पॉइंट नीचे के पुट लेते भी जाते हैं ताकि सिक्योरिटी भी रहे। और एंड ऑफ द वीक जब दिखता है कि पूरी तरह मार्केट चढ़ गया उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, पूरे काट लेते हैं, और जो पुट खरीदे उनमें थोड़ा बहुत लॉस होता है, लेकिन जो पुट बेचे उनका पूरा प्रॉफिट अंदर हो जाता है। वैसे ही कॉल में भी आप कर सकते हो। सपोज़ आपको नेक्स्ट वीक पूरी मंदी लग रही है, तो आप निफ्टी 22,000 चल रहा है और आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद निफ्टी और ऊपर नहीं जा सकता है, तो हमने 22,000 का कॉल बेच दिया, और सेफ्टी के लिए मैं 22,300 या 400 का कॉल ले लूँगा, ताकि किसी कारण से निफ्टी में 1000 पॉइंट की तेजी आए तो मैं नंगा नहीं हो जाऊँ। और वो जो ऑप्शन खरीदते हो बेचारे ये सोचते कि मेरा 10 वाला 100 हो जाए, होता भी है। कई बार मैंने 25 रुपये में ऑप्शन लेके 350 में बेचा है, कई बार, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। अब जैसे उसी दिन आपको दिखाया, मैंने लाइव दिखाया आपको यूट्यूब पे कि एक दिन में मैंने आपको पुट दिला के भी डबल किया 50 का 100, और कॉल दिला के भी 27 का 58 किया, एक ही दिन में आपको वीडियो के साथ दिखाया। वो होता है जब आपकी नॉलेज हो कि इधर से घूमेगा, तब ऑप्शन काम करता है। ऑप्शन लेते ही आपका ट्रिगर इमीडिएटली हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इन्वेस्टर बनो। अब इन्वेस्टर में आपको फ़ायदा क्या होता है, सपोज़ मैंने आज SBI 790 में ले रखा है एग्जाम्पल, अब SBI आ गया 730, लेकिन उसका चार्ट अभी भी वीकनेस नहीं शो करा, क्योंकि मुझे चार्ट देखना आता है, तो मुझे लगता है ये वापस 800 जाएगा ही जाएगा। भले ही ये एक बार 710 का लो बना दे, लेकिन वापस 800 जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी नॉलेज है। तो मैं, क्योंकि मैं जब SBI का शेयर लिया, सपोज़ मैंने 100 शेयर लिया SBI का डिलीवरी, तो मैंने 79,000 चुकाया उसके लिए। डिलीवरी में आप लीवरेज नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए इन्वेस्टर बनने में हमेशा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप पूरा अमाउंट दे चुके होते हो, अरे बोला ना एक बार आवाज़ नहीं करने का यार, क्या है यार तुम लोग को। तो मैं इन्वेस्टर बनने में, मैं हमेशा क्यों इन्वेस्टमेंट को प्रीफर करता हूँ लोगों को बनाने में। और अगर कॉल पुट कर रहे हो, ज़्यादातर कॉल पुट को इंट्राडे क्लोज करके जाओ, चाहे कुछ हो, अगले दिन फिर खरीद लेना। क्या होगा, कितना आपको ब्रोकरेज लगती है साली, 7 रुपया 6 रुपया। और एम स्टॉक वगैरह तो जीरो लेते हैं, जीरो ब्रोकरेज। कोटक में इंट्राडे में जीरो ब्रोकरेज है, कोटक में जीरो ब्रोकरेज। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप आज बुक कर लो, कल वापस खड़ा कर लेना उसको। अगर आपको स्मार्ट नहीं हो तो आप उस 97% में ही हमेशा शामिल होगे जो हमेशा हारते हैं। उस 3% में जो सेबी बोलती है जो जीतते हैं, उसमें आप कभी भी शामिल नहीं हो सकते। अगर आप ऑप्शन को रोज़ कैरी कर रहे हो, तो ऑप्शन में जब भी लेते हो शाम को काट के ही जाओ, भले कल आपको 10 रुपया ऊँचा मिले चाहे 10 रुपये नीचे मिले, उसको अवॉइड कर दो। बहुत सारी ट्रिक्स है। तो ये तरीके आप, और या फिर आप ऑप्शन जब खरीदते हो तो हमेशा 2 महीना आगे का खरीदो, ताकि टाइम डिके के कारण आपका ऑप्शन जीरो नहीं हो। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपको पैसा बहुत बड़ा बनता है ऑप्शन बाइंग में। कब बनता है, सपोज मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में निफ्टी 23,000 जाने वाला है, तो मैं अप्रैल एंड का, अगर मैं 22,500 का कॉल सपोज मुझे 250 में भी मिल रहा है तो मैं ले लिया, तो मुझे ये पता था कि अगर 23,000 गया तो ये 500 तो हो ही जाएगा। और उसको मैं एवरेज नहीं करता हूँ, पड़ा रहने दो 250, एक जाएगा या डबल होगा। तो मार्केट अगर बीच में थोड़ा बहुत गिर भी जाता है तो वो 250 का प्रीमियम आपका घट के 100 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका टाइम है अप्रैल एंड तक की, तो आपका रेट वापस डबल भी हो सकता है खरीदी रेट से, अगर आपकी स्टडी सही है कि आपको पता इतना गिर भी जाएगा, तो यहाँ अगर सपोर्ट ले लिया तो वापस से हाई बना सकता है। तो ये, इसके लिए आपको क्लासेस सीखनी चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग तभी करना, चाहे मैं बोल भी दूँ कि इसका टारगेट इतना है, लेकिन आप 3:30 बजे काट के जाओ हमेशा। मेक इट अ रूल। फिर देखो ज़िंदगी में आप हारते हो तो मुझे आके दोनों गाल पे तमाचा मारना। सेबी ये सब चीज़ नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आपने लेते ही आपका कोई 30-40% गेन हो गया और आज मार्केट 3 बज गई, 3:15 बजे, तो उसको पहले काट लो, इसको कैरी मत रखो।
लॉस हो रहा है तो भी कैरी मत करो, प्रॉफिट हो रहा है तो भी कैरी मत करो। तब देखो ये लोग नहीं हम लोग क्यों मरते हैं, हम साला 100 में एक ऑप्शन लेते हैं, उसको पूरा जीरो करके ही मानते हैं। तो वो राइटर साला बहुत मज़ा ले रहा है, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग ऐसा टूल है जिससे आप जम के पैसा कमा सकते हो। सेबी चाहे तो उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों जानबूझ के हम सबको ऑप्शन खाली चेतावनी लिख दी। लेकिन आपको पता कि सब लोग जहाँ सिगरेट पे चेतावनी लिख रही होती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, जैसे टोबैको खाने से कैंसर होता है, मुझे पता है, लेकिन मैं रोज़ खाता हूँ। तो जहाँ ना लिखा हो वहाँ इन हिंदुस्तान का लोग हाँ बोल के घुस। आपको पता है कि दारू पीने से सेहत ख़राब होता है, लीवर ख़राब होता है, लेकिन दारू दारू तो पता है यार, खुशी का माहौल है, दारू पीना है, गम है साला दारू पीना है, हाँ। बीवी मर गई दारू पीना है, बेटी पैदा हुई दारू पीना है, बेटा पैदा हुआ दारू पीना है, दोस्त की शादी है दारू पीना है। पता है मुझे ख़राब है। सिगरेट पीना है, मैं नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, सिर्फ मेरे अंदर एक बुरी आदत भगवान ने डाली है, ये रजनीगंधा 00, वो भी छूटेगी, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत कंजम्पशन कम कर दिया और उसको पूरी तरह छोड़ दूंगा। इसके लिए आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आप उसके आदी कब हो जाते हो, जब खाना खाती है आपको भवक लगती है कि हाँ अब लेना है रजनीगंधा, नाश्ता करती है कि भवक, उसको आप कंट्रोल करो। दारू में भी अगर मेरे कोई दोस्त मित्र दारू पीते हैं, हाँ कभी आप ओकेजनली दिवाली होली पी लिए, कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। तो हमारे ऑप्शन की हैबिट लगी हुई लोगों को, वो साला कितना भी पैसा बैंक से खाली डालते ही जाएगा प्रीमियम के रूप में, कभी बैंक में जमा करने का सोचेगा ही नहीं। ये गुरु मंत्र सीख लो। ऑप्शन में आप 1 साल मेरी तरीके से काम करके देख लो, मैं कुछ भी टारगेट दूँ, आप 3:30 बजे काट के जाओ, कल वापस खड़ा कर लेना, या तो आपको 20 रुपये नीचे मिलेगा या 20 ऊपर मिलेगा। इसको करके जाओ, और अगर साल के एंड में आपको लॉस होता है, थप्पड़ मारना दोनों गाल पे, खड़ा रहूँगा, चुपचाप रहो। क्लासेस के लिए मैं इन्वेस्टमेंट में क्यों बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जिससे आपकी सेविंग्स भी होती है। हमारे पास ट्रेडिंग में जितने पैसे होते हैं उसको हम जीरो कर डाल देते हैं। सर मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं लोगों की तरह नहीं बोलता हूँ कि आ जाओ ऐसा करो वैसा हीरो बन जाओगे, कुछ नहीं। आप ट्रेडिंग में कमा सकते हो तब जब आप रोज़ उसका प्रॉफिट एनकैश करके जाओ, चाहे लॉस हो तो भी एनकैश करके जाओ। या फिर आप यार मैं आप ये कमा सकते हो, लेकिन आप ये मान के चलो सर कि जब भी आपको पैसा कमाना है आपको इन्वेस्टर जरूर बनना। इससे क्या होगा, एक तो एक आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, और प्लस सपोज आपने कोई 100 रुपये में स्टॉक भी लिया, वो 70 भी आ गया, लेकिन अगर आपको टेक्निकली पता है कि 60 इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, जब तक ये नहीं टूटेगा मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, वापस ये 150 जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, आप इसलिए नहीं डरते हो क्योंकि आपको जो लीवरेज नहीं लिया आपने। लीवरेज क्या होता है, 1 लाख रुपया दे के 25 लाख का माल ले लेना। तो उसमें क्या होता है, आपको घाटा जब होता है वो 25 लाख के हिसाब से होता है ना। लेकिन जब आप स्टॉक डिलीवरी में लेते हो कोई भी, तो आप 100 रुपये का स्टॉक ले रहे हो, 100 शेयर, तो आप 10,000 पहले चुका रहे हो फिर ले रहे हो, तो अब आपको कोई एक्सचेंज को और पैसा देना ही नहीं है। तो उसकी रेट 70 भी हो गई, अगर आप उसको होल्ड कर सक रहे हो और आपको पता है टेक्निकली फंडामेंटली ये साउंड स्टॉक है और टेक्निकली इसका सपोर्ट अभी भी टूटा नहीं है, तो ये 120 आ सकता है। तो उसको आप होल्ड करते हो, आपकी रेट है। लेकिन जब आप 1 लाख रुपए का माल लेके 25 लाख के फ्यूचर्स में या ऑप्शन में ले लेते हो, तो उसका जब लॉस फटाफट होता है तो वो आपको लॉस 4 लाख का दिखने लगता है, तो आपकी फट के हाथ में आ जाती है। मार्क टू मार्क मार्जिन भरना पड़ता है, मार्क टू मार्क लॉस भरना पड़ता है, तो उसके कारण आपके मैक्सिमम ट्रेड्स लॉस में होते हैं। फ्यूचर्स में भी आप जब ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स एक्ट्स लाइक ए कैश मार्केट, उसमें जो रेट चल रही है उतना ही प्रॉफिट होता है आपको। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी एक ही कारण कि आप लीवरेज ले रहे हो। सपोज आप एक लॉट रिलायंस की ले रहे हो, सपोज वो 500 शेयर की लॉट है, समझ गए, तो 10 लाख की लॉट है, उसके लिए सिर्फ आप 1 लाख चुका के ले लिए उसको। तो जब लॉस हो रहा है तो वो 10 लाख के हिसाब से हो रहा है ना।
लेकिन डिलीवरी लेते तो आपको उतना ही शेयर का 10 लाख रुपए चुकाना पड़ता। इसीलिए डिलीवरी वाला हमेशा जीतता है, लॉन्ग रन में हमेशा प्लस में ही रहता है। इस चीज़ को गांठ बांध लो। दूसरी, अगले वीक में मंदी क्यों आएगी सुन लिया आपने, ये भी समझ लिया। तो 22 तारीख के या 21 तारीख को सारी पोजीशन नील भी कर देना, या 22 तारीख को आफ्टरनून में कर देना, या वर्स्ट केस में 26 तारीख को सुबह। 26 तारीख को सुबह शायद मौका भी नहीं दे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो, अरे यार देखे ना आपने, लोग कैसा मेरे जीने नहीं देते यार। तो जिसको भी वेबिनार ज्वाइन करना है वो फटाफट करिए। और जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए एक बड़ी बात बता देता हूँ आज, ठीक है। आप इस जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, आज शाम को क्रिएट हो जाएगी पूरी ग्रुप, या कल तक क्रिएट हो जाएगी सुबह तक। आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। लाइफ टाइम है ये, सिर्फ 25,000 आपको देना है लाइफ टाइम। उसमें बेनिफिट क्या है, मैं पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करके ही उसमें स्टॉक डालूंगा। प्लस उसमें एक एक्सेल शीट मेंटेन होगी जिसमें मैं जो भी स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसका मैं उस एक्सेल शीट में हमेशा 50 शेयर बाई दिखाऊंगा मेरा, मतलब फॉर नॉलेज। अगर साल के एंड में 1 रुपये का भी लॉस दिखता है टोटल में, तो आपकी फ़ीस आप जब भी मांगो 15 दिन के अंदर फ़ीस पूरी वापस। और मैं बोलता हूँ उसमें 40% का गेन दिखेगा साल के एंड में, क्योंकि मेरा जो नॉलेज है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मेरे अंदर में लिमिटेशंस नहीं होती है तो मैं ऐसे स्टॉक फाइंड कर सकता हूँ जिनका मुझे पूरा लेवल पता रहता है कि यहाँ तक जाएगा भी, लेकिन वापस डबल से भी ज़्यादा होगा। तो इन्वेस्टर बन जाइए, क्योंकि वहाँ पे एक फ़ायदा क्या है कि आप पूरा पेमेंट देके 50 शेयर भी लोगे चाहे 100 शेयर भी लोगे, पूरा पेमेंट देके लोगे, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मार्क टू मार्क मेरे को लॉस लग रहा है या कुछ। और प्लस मैंने क्या गारंटी दी है कि उसकी एक्सेल शीट पूरी मेंटेन होगी। मर गया यार, क्या साला जीने नहीं देते लोग। तो उसका एक्सेल शीट पूरी मेंटेन होगी और ग्रुप में हर दिन अपडेट डाला जाएगा उसका, हर दिन। उसमें स्टॉक का बाई प्राइस लिखा जाएगा, डेट ऑफ परचेज लिखा जाएगा, बाद में अगर हमने उसको सेल कर दिया तो इतना प्रॉफिट हुआ। उसमें मेरा एक, बंद कर देता हूँ फ़ोन को, बंद कर देता हूँ। तो मेरा उसमें एक ही फार्मूला है कि मैं उसमें 50 शेयर इसलिए लिख रहा हूँ कि सपोज़ मैंने 5,000 का कभी कोई शेयर रिकमेंड किया तो भी मैं 50 शेयर अपना बाई दिखाऊंगा, नॉलेज के लिए कि इस रेट में मेरा 50 शेयर बाई है, प्रॉफिट कितना होता देखते हैं, ठीक है। और अगर मैंने 15 रुपये का भी कोई शेयर तो मेरा खाली 50 ही दिखाऊंगा। उसका आप चाहे जितना ले लेना, आप 100 लेना है 100 लीजिएगा, 150 लेना, आपकी मर्जी, आपका करोड़ों में प्रॉफिट करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। खाली मैं मेरी नॉलेज, ताकि मैं आपको ईयर एंड पे ये दिखा दूं, 1 साल के एंड पे, कि ये पोर्टफोलियो पूरा का पूरा प्रॉफिट में है। अगर नहीं है, आप बिना शर्त बिना क्वेश्चन आपका 25,000 रिफ़ंड मांगना, विदिन 15 to 20 डेज़ आपका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। ये फ्री सर्विस हो जाएगी, ऐसा मैं वादा करता हूँ। और ऐसा वादा करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लेकिन मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से फीस आपकी 75,000 है इसकी, संडे तक आपको मौका है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।